हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बाद डिफरेंशिएशन पढ़ा जाता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है और इसका बेसिक मीनिंग क्या है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम इंट्रोडक्शन से। वैसे कुछ चीज़ें मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी में बताई हुई हैं। इसका जो स्टार्ट था, इसका जो फाउंडेशन था, इसका जो आधार था वो डिफरेंशिएबिलिटी से शुरू होता है कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। होता क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इज रिप्रेजेंटेड एज डी बाई डी एक्स ऑफ y। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम y डैश से, या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या फिर इसको f डैश एक्स भी लिख सकते हैं हम। और आगे आगे जैसे हम डेरिवेटिव्स में आगे बढ़ेंगे इसको y1 से भी रिप्रेजेंट करेंगे। y1 यानी कि अगर उसके सबस्क्रिप्ट में पैर में 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि y फंक्शन का y इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व का फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर y2 लिखा होगा तो उसका सेकंड डेरिवेटिव, y3 लिखा होगा तो उसका सेकंड डेरिवेटिव। अभी हम सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, इसको समझेंगे हम ये है क्या। इसका मतलब होता है स्लोप, रेट ऑफ चेंज। y डैश इज the rate of change of y with respect to x। x के रिस्पेक्ट में y किस रेट से चेंज हो रहा है वो dy बाई डी एक्स होता है। इसको dy बाई डी एक्स भी पढ़ सकते हैं, इसको डी बाई डी एक्स ऑफ y भी पढ़ सकते हैं। एक मीनिंग ये है इसका। दूसरा मीनिंग, this is the slope of the function, slope of the tangent, slope of the tangent at y equals to f of x। किसी भी कर्व y equals to f x में इनफाइनाइट टेंजेंट्स बन सकती हैं। उन टेंजेंट्स का जनरल स्लोप जो होता है वो dy बाई डी एक्स शो करता है। क्या मतलब है टेंजेंट का? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई कर्व है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। कर्व मान लीजिए ये हमारे पास कर्व है कोई, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब मुझे इस कर्व के ऊपर टेंजेंट्स बनानी है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो ग्राफ को टच करते हुए जाती है। अगर मुझे टेंजेंट्स बनानी है इस कर्व के ऊपर तो मान लीजिए यहां से बनानी है, ये टेंजेंट आएगी। इस पॉइंट पे बनानी है, ये टेंजेंट आएगी। सो देयर आर इनफिनिट टेंजेंट्स व्हिच कैन बी मेड। मान लीजिए कि ये एक टेंजेंट है, ठीक है, यहां कोई टेंजेंट है। ये सभी क्या है? टेंजेंट्स हैं। इस कर्व पे ऐसे कितनी टेंजेंट बना सकते हैं हम? इनफाइनाइट। ये सभी टेंजेंट कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है। ये कुछ एंगल है, मान लीजिए θ1, ये कुछ एंगल है θ2, ये कुछ एंगल बना रहा है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है, मान लीजिए ये टेंजेंट बना रही है θ3, ये कोई एंगल बना रही है, मान लीजिए θ4। तो इस कर्व का y इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व का के ऊपर किसी भी टेंजेंट का, मान लीजिए हमने टेंजेंट बनाई है, ये टेंजेंट 1 है हमारी, ये टेंजेंट 2 है, ये टेंजेंट 3 है। इन टेंजेंट का मान लीजिए कि मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 की बात कर रहा हूं। स्लोप ऑफ टेंजेंट 1, फर्स्ट टेंजेंट का स्लोप कैसे लिखा जाएगा? dy बाई डी एक्स एट ये पॉइंट, ये t1 था, ये इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट रहने दो अभी के लिए, इसको नाम दे देते हैं a। ये कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है? ये पॉइंट पे b पॉइंट पे टेंजेंट है। ये कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है? c पे। और ये कौन सा पॉइंट है? d पॉइंट। तो आप इससे बोलेंगे कि भाई dy बाई डी एक्स एट a, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट a। तो dy बाई डी एक्स बताया जाएगा। अब ये लिखा कैसे जाएगा? दिस इज स्लोप। स्लोप को हमें पता है, अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ θ1 एंगल बनाती है तो उसका स्लोप कैसे लिखा जाता है? टेंजेंट ऑफ θ1। अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ θ1 एंगल बनाती है तो उसका स्लोप क्या होगा? tan θ1, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं टेंजेंट 2 के स्लोप की बात करूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 क्या लिखा जाएगा? वो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट बी,
लिखा कैसे, टेंजेंट की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा इसको, tan θ2। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है, या स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x, किसी भी पॉइंट पे, रैंडमली किसी भी पॉइंट पे। इसमें एक और चीज है जो बताने वाली है, वो ये है कि इस चेंज को, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। यार बदलाव कैसे देखा जाता है, बदलाव तो एक रेशियो ही होता है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया मुझे स्पीड निकाल के बताओ किसी फंक्शन की, या किसी xt ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर मुझे स्पीड जाननी है, तो मैं क्या बोलता हूं स्पीड को, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यानी कि डिस्टेंस में जितना चेंज हुआ बाय टाइम में जितना चेंज हुआ, यही तो हुआ। तो वो क्या हुआ, चेंज इन y बाय चेंज इन x। तो dy बाय dx अगर मैं इसको बहुत छोटा कर दूंगा इस चेंज को, तो बेसिकली है कुछ भी नहीं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है। और याद करो जब स्ट्रेट लाइन में बोला गया था तो इसी चीज को m का नाम दिया गया था। अगर हमारे पास कोई लाइन है, मान लीजिए ये एक लाइन है, ये दो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट a है, b है x2, y2, और एक पॉइंट a है x1, y1। अगर मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है, अगर मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है ये थीटा, तो मैं इसका टेंजेंट थीटा कैसे लिखता हूं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही तो लिखते थे हम भाई, y में कितना चेंज हुआ बाय x में कितना चेंज हुआ। वो आया कैसे था, इसको यहां पैरेलल लाइंस बनाई हमने कहा यार इस ट्रायंगल में देख लो, a से b को जाने में y में कितना बदलाव आया, ये तो यही तो चेंज है y का, और ये है कितना y2 माइनस y1, और x में कितना चेंज आया, ये चेंज आया, ये कितना है x2 माइनस x1। तो tan थीटा, जब मुझे इस ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा लिखना है, तो वो थीटा कैसे लिखूंगा tan थीटा में, ये थीटा है, ये y2 माइनस y1 है, ये x2 माइनस x1 है। अगर मुझे इस ट्रायंगल के अंदर टेंजेंट लिखना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 बेस x2 माइनस x1, तो tan थीटा क्या आ गया y2 माइनस। ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। स्ट्रेट लाइन जब शुरू होता है तो आपको स्लोप तो बताई जाती है, लेकिन डेरिवेटिव नहीं बताया जाता। डिफरेंशिएट फिजिक्स में कुछ आता है, बट स्टिल इसका जो इन डेप्थ मीनिंग है वो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी में शुरू होता है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब ये तो इसकी बेसिक बातें होंगी। इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल से हम डेरिवेटिव निकालते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूं डिफरेंशिएशन, एक्चुअली हाउ डू वी डिफाइन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। इस प्रोसेस, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को निकालने की प्रोसेस को डिफरेंशिएशन प्रोसेस कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव क्या है, जिसकी हमने अभी चर्चा की थी, वो डेरिवेटिव है dy by dx। dy by dx इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में किया गया y का डेरिवेटिव निकालना इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इतनी बात ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल पे। फर्स्ट प्रिंसिपल है ये, आई गेस। ठीक है, सिद्धांत है ये, इट्स अ प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको अगर f डैश x निकालना है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू फंक्शन एट x2 माइनस फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x1 बाय x2 माइनस x1। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने की। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये दो
ये कर्व मानी थी y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। हमने कोई दो पॉइंट रैंडमली माने, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। एक पॉइंट ये है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है x1, y1, और ये कोई पॉइंट है b, x2, y2। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, क्या बताओगे? क्या बताएगा? x1 बताएंगे, ठीक है जी। और अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, क्या बताओगे? x इक्वल्स टू x2। ये तो बता दिया आपने, ये इजी था। लेकिन अगर मैं यहीं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भैया मेरे को y की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू तो आपने बता दी, अगर a पॉइंट पे y की वैल्यू पूछूंगा मैं तो क्या बताओगे? y1। b पॉइंट पे अगर y की वैल्यू पूछी जाएगी तो क्या बताओगे? y2। अगर मेरे पास फंक्शन y इक्वल्स टू x है, f ऑफ x है, तो y1 क्या होगा? f ऑफ x1 होगा कि नहीं होगा? और y2 क्या होगा? f ऑफ x2। क्या y के अंदर जो चेंज आया वो y2 माइनस y1 नहीं होता? और y2 क्या है? f ऑफ x2 माइनस y1 कितना है? f ऑफ x1 बाय x2 माइनस x1। सो दिस इज द डेरिवेटिव। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जाएगा विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। जो बेसिक डिफरेंशिएशन हम पढ़ते हैं, जैसे साइन एक्स का cos x होता है, cos x का माइनस साइन एक्स होता है, tan x का सेकंड स्क्वायर होता है, cot x का माइनस cos x स्क्वायर होता है, ये सारे डेरिवेटिव जो हैं ये सारे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आते हैं। हालांकि ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल इसका डेरिवेशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x क्यों होता है, इस फंडे से बताएंगे हम, ठीक है। इसमें एक और चीज है, अगर आपने डिफरेंशिएबिलिटी ढंग से पढ़ा है तो आप इसको ये भी जानते हैं कि भैया एफ डैश एक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो या लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, सॉरी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एक्स प्लस एच माइनस एक्स। कुछ नहीं है, x2 को मैंने x प्लस एच रखा है और x1 को x रखा है। ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए क्योंकि ये गैप बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा गैप है, ये जूम्ड इन है, ऐसे समझो ये जूम्ड इन है। मेरे को तो टेंजेंट बनानी थी ना, अगर मैं a और b पॉइंट को जोड़ता हूं तो ये टेंजेंट तो नहीं बनेगी, ये तो सीकेंट है, इस कर्व के लिए सीकेंट का काम कर रही है ना ये। लेकिन हमने क्या बोला? हमने बोला कि भाई dy बाई डी एस तो टेंजेंट है। तो टेंजेंट बनाने के लिए क्या किया हमने? इस कर्व को बहुत जूम आउट किया तो ये दिखा। जैसे जैसे मैं इसको जूम आउट करता जाऊंगा, मैंने जूम इन किया तो ये बना, जूम आउट करता जाऊंगा तो ये टेंजेंट का रूप धारण कर लेगी। अब जैसे ही इसने टेंजेंट का रूप धारण किया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ ये कर्व बनाई हमने, तो इस छोटे से इस एग्जैक्टली इस पॉइंट पे अगर मैं आपसे x पूछूंगा तो मान लो मैंने आपको दे दिया इस पॉइंट पे x कितना है? x। इसके जस्ट बगल वाले पॉइंट पे, जस्ट बगल वाले पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी होगी जी? इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी? x प्लस एच। h क्या है? व्हाट इज h? h इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। आप जितना छोटा रियल नंबर सोच सकते हो, पॉजिटिव हो लेकिन वो, उतना छोटा नंबर है h। दिस इज ऑलमोस्ट जीरो, दिस इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जीरो। क्योंकि सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर क्या सोचोगे आप? 0.01 नहीं, 0.000 इन्फिनाइट टाइम 0 और फिर 1, वो सबसे छोटा है और वही h है। इसका यूज हम अपने हिसाब से करेंगे, जहां मुझे इसका यूज करके फायदा हो रहा है वहां तक तो मैं करूंगा, उसके बाद जहां तक इसका काम खत्म हो गया उसके बाद इसको क्या चिपका देंगे? 0, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 0 है। अब जैसे अच्छा ये भी बेसिक डेफिनेशन में काउंट होती है डिफरेंशिएशन की। अब इसको करते हैं आगे, ठीक है जी। मान लीजिए कि हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स। मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, क्या आएगा? मुझे मालूम है cos x आएगा, मुझे पता है, मैंने पढ़ा हुआ है सारा, बट कैसे आया वो देखते हैं, ठीक है भाई। मुझे एक बात बताओ, मैंने इसको क्या मान लिया? मैंने इसको मान लिया कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। हमारा फंक्शन कौन है जी? साइन x है। अगर मैं आपसे एफ ऑफ एक्स प्लस एच पूछूंगा तो क्या बताओगे? अगर एफ एक्स साइन एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है? साइन ऑफ एक्स प्लस एच। बेसिकली जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एच रख दिया हमने। तो हम निकाल क्या रहे हैं? हमें निकालना है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मुझे पता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच
माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स है, वो क्या एच ही नहीं होगा वो? जैसे यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि जब मैंने चेंज इन एक्स लिखा तो उसमें ये कट जाएगा, बचेगा एच। तो बेसिकली बचा क्या हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच है क्या, यहाँ हम लिखते रहेंगे, ये लिमिट एच टेंड्स टू जीरो हमें साथ में रखना है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है भाई, साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या है भाई, साइन एक्स, अपॉन में कौन है जी, एच। ठीक है, अब इसमें क्या फंडा लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला है, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी कैसे करोगे, क्या होता है भाई साइन सी माइनस साइन डी, यहां लिखा हमने एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन सी माइनस साइन डी। क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इज 2 cos c प्लस डी बाई टू सी एक्स प्लस एच डी एक्स बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू सी माइनस डी एक्स प्लस एच माइनस एक्स, बचेगा कौन, h बाई टू, एच बाई टू। नीचे कौन है जी, h है, सॉरी नीचे कौन है, h। इस टू को नीचे भेज दो, क्या बनाइए, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये टू नीचे गया, ये क्या हो गया, cos 2x प्लस h बाई टू, ये कौन है, साइन h बाई टू, अपॉन में कौन हो जाएगा, ये टू नीचे जाएगा, नीचे के भी नीचे जाएगा, h बाई टू आ गया। आया कि नहीं आया समझ। अब याद करो लिमिट, अगर h टेंड्स टू जीरो है तो साइन एक्स एच, साइन एच बाई एच क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पे साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है जी, 1 होता है। tan x बाई एक्स भी कितना होता है, 1। लेकिन साइन इनवर्स x बाई एक्स भी 1 होता है, tan इनवर्स x भी बाई एक्स भी 1 नहीं होता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें जो इनपुट है ना वो जीरो की तरफ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, मान लो कि मैंने आपसे साइन 2 बाई 2 पूछा, दिस इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 नहीं है, और ये बात भी नहीं। और अगर मैंने आपसे साइन 0 बाई 0 पूछ लिया, ये भी 1 नहीं है भैया, ये तो नॉट डिफाइंड है। ये 0 बाई 0 क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट यानी ये नॉट डिफाइंड है। लेकिन जैसे ही मैंने लिमिट चिपका दी यहाँ, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि लिमिट जैसे ही मैंने आपसे रख दी, यहाँ h नहीं रखी, आपने कुछ और रख दी, मान लो कि m टेंड्स टू जीरो, और मैंने आपको बोला साइन 2m बाई m बताओ, 1 नहीं आएगा ये। क्यों, क्योंकि आप बोलोगे कि सर आपने ये बोला था कि साइन x बाई एक्स है, जो आपका इनपुट है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। इनपुट कौन है, लेकिन डिनोमिनेटर तो नहीं है, नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेके आएंगे उसको। लेके आने के लिए 2 से डिवाइड किया। अब ऐसा तो नहीं है कि 2 से डिवाइड कर दूं मल्टीप्लाई ना करूं, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, करा। अब मैं क्या बोलूंगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू लिमिट m टेंड्स टू जीरो साइन 2m बाई 2m, ये कितना होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। आंसर कितना आ गया, 2। ठीक है, तो ये वैसे सारी कहानी लिमिट की है, बट थोड़ा सा रिमाइंड हो जाता है इसलिए बता दिया। ये अलग है टॉपिक, ठीक है। अब हमें क्या पता लगा भाई, इससे ये खत्म हो गया, ये 1 हो गया। मैंने क्या कहा था, h को मैं वहीं तक यूज करूंगा जहां तक मेरा हल यूज होगा वो। अब इसके अंदर मैं h 0 रख भी दूं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या आ गया भाई, कोस लिमिट h टेंड्स टू जीरो कोस 2x प्लस h बाई 2 आया, बाकी सब तो उड़ ही गया। अब h को 0 चिपका दो, जैसे ही आपने h को 0 किया, कोस 2x बाई 2 क्या आएगा भाई, कोस 2x बाई 2, ये 2 से 2 अंदर गया, बचा कौन, कोस x। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस x। कैसे आया, बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। आया समझ में। ऐसे ही कोस x का डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो वो माइनस साइन x आएगा, tan x का निकाल लेंगे तो सीकेंड स्क्वायर x आएगा। अब ये सारे डेरिवेटिव निकाले जाते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, क्योंकि ये हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया जाता है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बता देते हैं कि भाई थोड़ा पता हो आइडिया आया कहाँ से डिफरेंशिएशन। अब मैं आपको स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स लिख रहा हूँ, सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स।
सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n क्या होता है जी, n नीचे उतर जाता है, पावर में एक माइनस हो जाता है। इससे निकल के, इसको दो का नाम ना देकर इससे पहले कोरोलरी करते हैं। कोरोलरी मतलब इससे और क्या क्या निकल के आया हमारे पास। मान लीजिए कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बताओ, एक्स का डेरिवेटिव। तो एक्स की पावर कितनी है यहाँ, 1 है। जब पावर को नीचे उतारूंगा तो नीचे उतरेगा 1, पावर में कौन आ जाएगा 1 माइनस 1, यानी 1 इंटू एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ गया 1। यानी एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1। इस ऐसे आए। मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे को बताओ कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होगा। आप बोलोगे सर कांस्टेंट तो इसमें एक काम करो, आप कांस्टेंट को तो बाहर लिख लो, यहाँ 1 बचा, तो आप 1 को क्या लिख सकते हो। पहली बात तो आप यहाँ लिखोगे के को बाहर लिया, कांस्टेंट बाहर आता है डेरिवेटिव के, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो के इंटू, मैं क्या कर रहा हूँ यार, मेरे को एक्स की पावर में पता था तो मेरे को एक्स की पावर में लिखना था ये, मैंने 1 को एक्स की पावर 0 किया। अब ये तो ठीक है, इसका क्या, ये तो लिख दिया हमने। जब x की पावर 0 का डेरिवेटिव करूंगा तो वो 0 नीचे उतरेगा। जैसे 0 नीचे उतरा, x की पावर में जो मर्जी आए मुझे क्या करना है 0 बना देगा उसको। इसी वजह से कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है 0। x का डेरिवेटिव कितना आया 1। ऐसे ही जो मर्जी कर लो आप, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे 2x आएगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर आएगा। उसके अलावा मान लीजिए आपसे रूट एक्स का डेरिवेटिव पूछा है, पूछता नहीं है ये आपको याद ही होने चाहिए। एक्स का रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। कैसे आया वो बता रहा हूँ आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर रूट एक्स, यानी एक्स की पावर हाफ, ठीक है जी। हाफ नीचे उतरेगा, एक्स की पावर में हाफ माइनस 1 जाएगा, हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ। पावर को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाना है, उसका साइन चेंज करना है तो टर्म को नीचे ले आओ, यानी 1/2 इंटू एक्स की पावर हाफ। एक्स की पावर हाफ क्या होता है रूट एक्स, यानी 1/2 रूट एक्स। ठीक है, नोट कर लो फटाफट से। चल रहा है क्या देखना वीडियो? बढ़े आगे, ऑलराइट। ये सारा x की पावर n से उतरा था। अब अगले सेकंड फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन बता दिया मैंने आपको। अब मैं आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बता रहा हूँ। a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। ये आया कैसे, फिर से पूछ रहा हूँ, कैसे आएगा ये? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एज इट इज़ याद रखना है। ln a का क्या मतलब है भाई? ln a का क्या मतलब है? log ऑफ a टू द बेस e। जब भी खाली log लेना है आपको तो आप ln लेते हो, ठीक है, log टू द बेस e लेते हो इन जनरल। इससे अब इससे क्या और निकल के आया? e की पावर x का डेरिवेटिव, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। e की पावर x का डेरिवेटिव भाई मेरे को तो ये बताया हुआ है कि a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू ln e होता है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x इंटू ln e होगा। और ln e क्या होगा? ln e वुड बी 1। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि भाई ln e कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये इसका मतलब तो ये है कि आप ये पूछ रहे हो कि log e टू द बेस e। अगर log का बेस और इनपुट सेम हो तो उसका आंसर कितना होता है? 1। तो ये कितना आ जाएगा? e की पावर x। इसी वजह से बोलते हैं कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है।
जब मैं आपको चेन रूल बता दूंगा तो आपको बताऊंगा कि e की पावर fx का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर fx इंटू एफ डैश एक्स भी होता है, वो चेन रूल है, वो चेन रूल बाद में बताऊंगा, पहले बेसिक डेरिवेटिव्स लिख रहे हैं हम। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है जी। फिर आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। अगर आपको ln x का डेरिवेटिव पूछा गया तो आप क्या बताएंगे, 1/x। अच्छा, इसी से अगर आपको log x का डेरिवेटिव पूछा गया, मान लीजिए आपको बोल रहा है कि d बाई डी एक्स ऑफ log x का डेरिवेटिव बताओ जिसका बेस a है, तो इसका डेरिवेटिव 1/x नहीं होता, नहीं होता, ये चेंज करेंगे हम, क्या होगा, इसका 1/x इंटू ln a नीचे आएगा, 1/x ln a होता है। कैसे सर, ये तो समझ में नहीं आया। इसके लिए log की एक प्रॉपर्टी लगती है जिसका यूज होगा। अब log की प्रॉपर्टी क्या कहती है वो देखो, अगर मैं यहाँ log b टू द बेस a लिख रहा हूँ तो मैं इसको log b बाय log a लिख सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है कि इन दोनों का ऊपर नीचे दोनों के लॉगरिदम का बेस सेम होना चाहिए। चाहे आप e ले लो, चाहे आप e स्क्वायर ले लो, चाहे आप m ले लो, चाहे n ले लो, 1 नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते, नेगेटिव नहीं ले सकते, सेम लेना है तो वो सेम मैंने क्या ले लिया अपनी मर्जी से। इसका मतलब क्या मैं इसको ln b बाय ln a लिख सकता हूं, जिस log का बेस e उसको ln लिख देते हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या किया, मुझे log x टू द बेस a का डेरिवेटिव निकालना था, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, log x टू द बेस a को क्या लिखा, ln x बाय ln a। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, मैंने कहा यार ln a तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट तो साइड में आ जाएगा, बाहर पड़ा हुआ है, और ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, मैंने देखा था अभी। तो इसीलिए log x टू द बेस a का डेरिवेटिव 1/x ln a होता है। ये जनरल मिसकंसेप्शन है कि log x का डेरिवेटिव 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x। log x का डेरिवेटिव 1/x तब तक नहीं है जब तक उसका बेस e नहीं है। अगर बेस कुछ और हुआ तो चेंज हो जाएगा, वो आपको लिखना पड़ेगा नीचे ln a, ठीक है। ठीक है, आगे करते हैं। फोर्थ, मैंने आपको एल्जेब्रिक का बता दिया, एक्सपोनेंशियल बता दिया, लॉगरिथमिक बता दिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक की डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्या होता है भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स नेगेटिव साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स, क्या होता है जी, सीकेंट स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बचा, सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक का बचा, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कोट एक्स। अब यार ये याद करने का ना तरीके पता होने चाहिए आपको। ये 3 में तो माइनस आ रहा है और 3 में माइनस नहीं आ रहा, तो भैया ये याद करना कि जहां जो सी वाले डेरिवेटिव है, कॉस का हो या कोट का हो या कोसेक हो, उनमें माइनस आते हैं, ठीक है। और जो नहीं है सी वाले, उनमें माइनस नहीं आता। ये दोनों एक जैसे हैं, स्क्वायर आ रहे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ये तीनों में माइनस आ रहा है, तो इस तरीके से याद करना है।